वेलकम टू आवर चैनल फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे एक मशहूर हॉरर मूवी जिसका नाम द ओमेन है, जो 1976 में रिलीज हुई थी और जिसकी IMDb पर 7.5 रेटिंग है। तो कहानी कुछ इस तरह शुरू होती है कि जून 6 सुबह 6 बजे इटली के शहर रोम में रॉबर्ट थॉर्न, जो एक अमेरिकन डिप्लोमेट हैं, वो हॉस्पिटल की तरफ तेजी से जा रहे होते हैं क्योंकि उनकी वाइफ कैथरीन के यहाँ बच्चा पैदा होने वाला होता है। और जब वो हॉस्पिटल पहुंचते हैं तब उनको खबर मिलती है कि उनका बच्चा मुर्दा पैदा हुआ है। फिर फादर स्प्लिटो रॉबर्ट को कहते हैं कि वो चाहे तो एक और बच्चा गोद ले लें, जो उसी वक्त जब रॉबर्ट का बच्चा पैदा हुआ था उसी वक्त वो बच्चा भी पैदा हुआ है और वो बिन माँ बाप का है। पहले तो रॉबर्ट शुरू में हिचकिचाते हैं, लेकिन बाद में वो अपनी बीवी का सोच के उस बच्चे को गोद ले लेते हैं और कैथरीन को यही बताते हैं कि वो उनका बच्चा है और वो दोनों उसका नाम डेमियन रखते हैं। फिर रॉबर्ट का ट्रांसफर इंग्लैंड हो जाता है। डेमियन की 5th बर्थडे पर एक पार्टी ऑर्गेनाइज होती है जिसमें एक काला कुत्ता आ जाता है, बहुत बड़े साइज का। और उसके बाद डेमियन की नैनी अपने आप को फांसी पर लटका लेती है सबके सामने। उस पार्टी में एक फोटोग्राफर भी होता है जिसका नाम कीथ जेनिंग्स होता है, जो उन सब इवेंट्स की पिक्चर ले लेता है। अगले दिन फादर ब्रैनन रॉबर्ट से उसके ऑफिस में मिलने आते हैं और उसको कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि रॉबर्ट क्राइस्ट पर ईमान ले आए, क्योंकि उसके बाद ही वो शैतान की औलाद जिसका नाम डेमियन है उससे मुकाबला कर सकता है। फादर ब्रैनन भी 5 साल पहले मौजूद थे जब डेमियन को रॉबर्ट ने गोद लिया था। फिर ब्रैनन को सिक्योरिटी बाहर निकाल देती है और जेनिंग्स उनकी भी पिक्चर्स ले लेता है। जब वो दिन भर की पिक्चर्स डेवलप कर रहा होता है तब वो देखता है कि फादर के ऊपर एक अजीब सा गहरा साया है, जो फादर की हर पिक्चर पर है लेकिन और किसी पिक्चर्स पे नहीं है। फिर थॉर्न कि हाँ, नई नैनी आती हैं जिनका नाम मिसेस बेलॉक होता है और वो जैसी दिखती हैं वैसी बिल्कुल नहीं होती। और आते ही वो कैथरीन की अथॉरिटी को चैलेंज करती हैं जब उनको कहा जाता है कि डेमियन को चर्च वेडिंग के लिए तैयार करें। वो मना करती हैं, लेकिन फिर उनको कैथरीन का हुक्म मानना पड़ जाता है। जब चर्च पहुंच रहे होते हैं उसी वक्त डेमियन डरने लगता है और भागने लड़ना शुरू कर देता है और उछल कूद में कैथरीन को जख्मी कर देता है। और थॉर्न सोचते हैं कि डेमियन को शायद डॉक्टर को दिखाया जाए, तब उनको ख्याल आता है कि डेमियन आज तक बीमार नहीं हुआ। फिर कैथरीन डेमियन को जू लेके जाती हैं जहां जानवर डेमियन को देखकर डर जाते हैं या वॉयलेंट हो जाते हैं। और फिर बंदरों का एक गिरोह कैथरीन की गाड़ी पर हमला कर देता है। इसी दौरान ब्रैनन रॉबर्ट का पीछा करते हुए एक इवेंट में जाते हैं और उसको वहां पे अलग ले जाके बताते हैं कि कैथरीन की जान खतरे में है और वो रॉबर्ट ब्रैनन की बात सुन लें। जेनिंग्स फिर पिक्चर्स लेते हैं और उसको उन पिक्चर्स में वही अजीब ब्रैनन पर साया नजर आता है। फिर अगले दिन जब रॉबर्ट ब्रैनन से मिलता है तब ब्रैनन बताता है कि डेमियन शैतान की औलाद है और अपने आसपास के सब लोगों को मार देगा और कैथरीन प्रेग्नेंट है, वो कैथरीन और उसके बच्चे दोनों को खत्म कर देगा। ब्रैनन कहता है कि रॉबर्ट फौरन इजराइल के शहर तिल मिगिदो जाएं और कार्ल ब्यूगनहेगन नाम के बंदे को ढूंढें। वही बताएगा कि कैसे डेमियन को मारा जाएगा। रॉबर्ट समझता है कि ब्रैनन एक पागल इंसान है और उसको दोबारा मिलने से मना कर देता है। जब ब्रैनन जा रहा होता है तो बरसाती तूफान और बिजली से चर्च के ऊपर से एक स्पायर उसके ऊपर गिर जाता है, जो उसके आर पार हो जाता है। जब रॉबर्ट घर जाता है तो अगले दिन कैथी बताती है कि वो प्रेग्नेंट है और वो अखबार में ब्रैनन की अजीब मौत की खबर पढ़ता है। कैथी को डेमियन पर गुस्सा आ जाता है जब वो उसकी वजह से थेरेपिस्ट के यहाँ जाने में लेट हो जाती है और वो रॉबर्ट को प्रेगनेंसी खत्म करने का कहती है। रॉबर्ट फिर थेरेपिस्ट से मिलने कैथरीन की हालत के लिए जाते हैं कि कैथरीन की तबीयत के बारे में डिस्कस करें। इसी दौरान डेमियन कैथी को धक्का दे देता है जिससे कैथी गिर जाती हैं और उनका बच्चा जाया हो जाता है और कैथी भी जख्मी हो जाती हैं। जब रॉबर्ट हॉस्पिटल में कैथी से मिलने आते हैं तब वो कहती है कि उसको मुझे मारने से बचाएं और उसको मुझे मारने मत देना। फिर जेनिंग्स रॉबर्ट से मिलता है और डेमियन की पहली नैनी और ब्रैनन की अजीब तस्वीरें दिखाता है। फिर जेनिंग्स रॉबर्ट को ब्रैनन के घर ले जाता है जहां वो बाइबल के पेजेस और क्रॉस लटके हुए देखता है। फिर रॉबर्ट ब्रैनन की बातें बताता है और फिर वो डेमियन के असल माँ बाप के बारे में जानने के लिए निकल जाते हैं दोनों। और जेनिंग्स इसलिए रॉबर्ट की मदद करता है कि उसकी पिक्चर्स में भी उसका अपना सर कटा हुआ नजर आता है। जब वो इटली जाते हैं तो पता चलता है कि वो हॉस्पिटल 5 साल पहले जल चुका था, जिसमें
डेमियन की पैदाइश हुई थी और सारे रिकॉर्ड भी जल गए। फिर फादर स्प्लिटो को वो ढूंढने निकलते हैं तो जेनिंग्स को मालूम होता है कि डेमियन के पैदा होते वक्त जो निशानियां बाइबल में थी एंटी क्राइस्ट के आने से पहले की, वो पूरी हो चुकी हैं। जब उनको स्प्लिटो मिलता है तो पता चलता है कि वो बुरी तरह जल चुका है, सिर्फ उसका उल्टा हाथ काम कर रहा है और उससे वो डेमियन की माँ जिस कब्रिस्तान में दफन है उसका पता देता है। जब वो दोनों जाके वहाँ पे कब्र खोदते हैं तो डेमियन की माँ की कब्र की जगह एक जैकल की बाक़ियात होती हैं और वहीं पर रॉबर्ट के बच्चे की कब्र भी होती है जिसकी खोपड़ी फ्रैक्चर होती है, जिससे रॉबर्ट समझ जाता है कि उसके बच्चे को मारा गया था, वो मरा हुआ पैदा नहीं हुआ था। फिर उन पर कुत्ते हमला कर देते हैं पर वो वहाँ से भाग जाते हैं। फिर रॉबर्ट कैथरीन से इटली आने को कहते हैं। जब वो उठती हैं तब मिसेस बेलॉक उनको हॉस्पिटल की खिड़की से नीचे फेंक देती हैं। जब रॉबर्ट को ये खबर मिलती है तो वो गम से निढाल हो जाते हैं और जेनिंग से कहते हैं कि वो डेमियन को किसी भी हाल में मारना चाहते हैं। फिर वो ब्यूगनहेगन से मिलते हैं। वो एक बूढ़ा आर्कियोलॉजिस्ट होता है। वो रॉबर्ट को 7 सेक्रेड डैगर्स देता है जो डेमियन को मार सकते हैं और वो ये भी बताता है कि अगर डेमियन एंटी क्राइस्ट ही है तो उसके जिस्म पर कहीं ना कहीं 666 के निशान होगा। फिर रॉबर्ट वो डैगर्स फेंक देता है बाहर आके, क्योंकि वो डेमियन को मासूम समझता है। लेकिन जेनिंग्स कहता है कि अगर ये काम रॉबर्ट नहीं कर सकता तो वो करेगा, और वो जब सेक्रेड डैगर्स उठाने जाता है तब एक शीशे की शीट आती है और जिससे उसका सर कट जाता है। रॉबर्ट उन डैगर्स के साथ लंदन जाता है डेमियन को मारने। जब वो घर जाता है तब मिसेस बेलॉक का कुत्ता उस पर हमला करता है पर वो उसको बेसमेंट में बंद कर देता है और डेमियन को सोते हुए चेक करता है तब उसको उसके बालों के नीचे 666 का बर्थ मार्क बना हुआ नजर आता है। फिर मिसेस बेलॉक रॉबर्ट पर हमला करती हैं लेकिन रॉबर्ट उसको मार के डेमियन को ले जाता है एक चर्च में। फिर रॉबर्ट के पीछे पुलिस पड़ जाती है और जैसे ही वो डेमियन को डैगर से मारने वाला होता है पुलिस उसको गोली मार देती है। जब रॉबर्ट और कैथरी के फ्यूनरल हो रहा होता है तब डेमियन प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट के साथ खड़ा होता है और उस पर एक शैतानी हंसी आती है। मतलब वो एंटी क्राइस्ट के पावर में आने की प्रोफेसी सच होने जा रही है।